सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड जैक, जैक नाम का। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक, यानी एक बार की बात है, जैक नाम का एक लड़का था। जैक वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन द सिटी। इसका मतलब होता है कि जैक का जन्म और पालन पोषण शहर में हुआ था। जैक वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन द सिटी, यानी जैक का जन्म और पालन पोषण शहर में हुआ था। ही हैड नेवर सीन द कंट्री साइड और एक्सपीरियंस्ड विलेज लाइफ। इसका मतलब होता है कि ही हैड नेवर सीन, यानी उसने कभी नहीं देखा था द कंट्री साइड। इसका मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, यानी उसने गांव का इलाका कभी नहीं देखा था, उसने ग्रामीण क्षेत्र कभी नहीं देखा था। तो शहर में पला बड़ा था, तो इसलिए बताया जा रहा है कि ही हैड नेवर सीन द कंट्री साइड, यानी उसने ग्रामीण इलाका कभी नहीं देखा था। और एक्सपीरियंस्ड विलेज लाइफ, और ना ही उसने कभी एक्सपीरियंस किया था गांव की जिंदगी को, कि गांव की जिंदगी कैसी होती है उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो यहाँ सिंपल शब्दों में यही बताया जा रहा है कि एंड ही हैड नेवर सीन द कंट्री साइड और एक्सपीरियंस्ड विलेज लाइफ। All he knew was the hustle and bustle of the city। इसका मतलब ये कि उसे सिर्फ शहर की हसल बसल पता था। हसल बसल का क्या मतलब होता है कि चहल पहल, है ना। शहर में जो चहल पहल होती है उसके लिए हम उसके यूज करते हैं हसल एंड बसल। बता रहा है कि ऑल ही न्यू वॉज द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। उसे सिर्फ शहर के चहल पहल पता था, उसे गाँव के बारे में कुछ नहीं पता था। वन डे, एक दिन, Jake's parents decided to take him on a trip to visit his grandparents who lived in a small village। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वन डे, एक दिन, जैक्स पेरेंट्स यानी जैक के जो माता पिता थे, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइडेड किया टू टेक हिम ऑन अ ट्रिप, उसे ट्रिप पर ले जाने के लिए, टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट कराने के लिए, यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाने के लिए, जो उसके दादा दादी थे उनसे मिलाने के लिए। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। जैक वॉज एक्साइटेड बट ऑल्सो बिट नर्वस। जब जैक को पता चला कि वो गांव जा रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो बताया जा रहा है कि जैक वॉज एक्साइटेड, वो एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। एंड ऑल्सो बिट नर्वस, और थोड़ा नर्वस भी था। इस कभी हम नई जगह जाते हैं जहाँ हम पहले कभी नहीं गए, तो उसके लिए हम एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़ा डरे डरे वैसे भी होते हैं, नर्वस। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैक वॉज एक्साइटेड बट ऑल्सो अ बिट नर्वस। ही हैड नेवर बीन आउटसाइड द सिटी बिफोर। वो शहर से पहले बाहर कभी नहीं गया था। ही हैड नेवर बीन आउटसाइड द सिटी बिफोर, यानी वो शहर से बाहर पहले कभी नहीं गया था। ही हैड नेवर बीन आउटसाइड द सिटी बिफोर एंड ही डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और उसे नहीं पता था कि वो क्या उम्मीद रखे, यानी इस ट्रिप के बारे में वो कैसी उम्मीद रखे उसे नहीं पता था। ही डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। आगे बताया जा रहा है कि एज दे अराइव्ड इन द विलेज, यानी जैसे ही वे गांव में पहुंचे, जैसे ही गांव में अराइव करे यानी पहुंचे, एज दे अराइव्ड इन द विलेज, जैक वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटीफुल सीनरी। जैक जो था वो हैरान था, एक तरीके से अमेज्ड था, बिल्कुल देखकर, किस चीज़ को देखकर, ब्यूटीफुल सीनरी, यानी कि खूबसूरत नज़ारे को देखकर गांव के, वो बिल्कुल हैरान था। जैक वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटीफुल सीनरी, द लश ग्रीन फील्ड्स। द लश का मतलब होता है हरे भरे, द लश ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे जो खेत थे गांव के। द क्लीन एयर, जो वहाँ की क्लीन हवा थी बिल्कुल। एंड द क्वाइट सराउंडिंग्स, एंड खामोशी वाली जो सराउंडिंग थी, यानी आसपास जो एक तरीके से बिल्कुल खामोशी थी। गांव में बहुत हल्ला गुल्ला रहता है वहाँ पे शहरों में, लेकिन गांव में एक तरीके से खामोशी सी रहती है जंगलों वंगलों में। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि द लश ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरे भरे खेत, द क्लीन एयर, बिल्कुल साफ हवा, एंड द क्वाइट सराउंडिंग्स, एंड खामोशी वाली जो वहाँ का आसपास का नज़ारा था, जो सराउंडिंग थी, वो रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ। वो उसके लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज थे उसकी शहर की ज़िंदगी से। वहाँ कर जो उसने जो फील किया, एक बिल्कुल रिफ्रेशिंग चेंज था उसके अंदर। जैक फेल्ट एज इफ ही हैड स्टेप्ड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। जैक को ऐसा लगा जैसे कि उसने दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। जैक फेल्ट एज इफ ही हैड स्टेप्ड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। जैक को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ कि उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। एज डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए,
एज डेज पास्ट, यानी जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैक एक्सप्लोर्ड द विलेज, जैक जो था उसने एक्सप्लोर किया विलेज यानी गांव को घूमा पूरी तरीके से, एंड मेड न्यू फ्रेंड्स, और नए दोस्त बनाए। ही हेल्प्ड हिज ग्रैंड पेरेंट्स विद द फार्म चोर्स, तो उसने मदद की अपने ग्रैंड पेरेंट्स की यानी दादा दादी नाना नानी की, किस चीज़ को लेकर, जो खेत के काम होते हैं। फार्म चोर्स, चोर्स का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हाउस होल्ड चोर्स यानी घर के काम, ऐसे फार्म चोर्स यानी कि जो जंगलों के खेतों के काम होते हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि ही हेल्प्ड हिज ग्रैंड पेरेंट्स विद द फार्म चोर्स, मिल्क्ड द काउस यानी जो गायें थी उनके दूध निकालने में मदद की, एंड इवन वेंट फिशिंग इन द नियर बाय स्ट्रीम, और पास के स्ट्रीम में किसके लिए गया, फिशिंग के लिए भी गया। जैक इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम इन द विलेज, जैक ने इंजॉय किया गांव में समय बिताना, एंड बीइंग क्लोज टू द नेचर, और नेचर के करीब रहना उसने इंजॉय किया। जैक इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम इन द विलेज एंड बीइंग क्लोज टू नेचर। एज देयर ट्रिप केम टू एन एंड, जैसे जो उनकी ट्रिप थी उसका एंड हुआ, मतलब जैसे जितने दिन के लिए वे आए थे गांव घूमने, जैसे वे दिन ख़त्म हुए, उनकी ट्रिप ख़त्म पे आई। एज देयर ट्रिप केम टू एन एंड, जैक फेल्ट सैड, जैक को बहुत सैड महसूस हुआ है यानी कि बहुत बुरा लगा एक तरीके से, टू लीव द विलेज, गाँव को छोड़ते वक्त। ही हैड ग्रोन अटैच्ड टू द सिंपल लाइफ स्टाइल एंड द पीपल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही हैड ग्रोन अटैच्ड यानी उसको लगाव हो गया था एक तरीके से, वो जुड़ गया था, टू द सिंपल लाइफ स्टाइल, जो गांव की सिंपल लाइफ स्टाइल थी, एंड द पीपल, और वहाँ के लोगों से उसका एक तरीके से लगाव बढ़ गया था, वो जुड़ गया था। जैक प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, जैक ने खुद से वादा किया दैट ही वुड कम बैक, कि वो वापस आएगा, टू द विलेज समडे, गाँव में किसी दिन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।